अपने मन से वो सन ऑफ बिहार बना लेते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं उनको लोग भी ये भी कहते हैं कि सन ऑफ बवासीर, क्योंकि उनका नाम इतना अगर ये जान रहे थे कि बिहारी भोले होते हैं तो उनका नाजायज फायदा आपको नहीं उठाना चाहिए था। और आपको भी कहीं ना कहीं जाकर उन बिहारियों का जो सच्चाई था कि नहीं मारा पीटा गया है तो उसके सपोर्ट में भी आपको वीडियो बनाना चाहिए। हम आपका सत्ता गिरा देंगे 2025 में आपको मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता से। लगातार आए दिनों मनीष कश्यप पे एफआईआर का बात किया जा रहा है और मनीष कश्यप पे लगातार एफआईआर करने के लिए कहा भी गया है और नोटिस भी आ गया है। अभी वो मनीष कश्यप जी एफआईआर के नाम सुनकर बिहार से फरार हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे चैनल वाले का भी ये कहना है कि मनीष कश्यप जो है वो फरार हो गए हैं बिहार छोड़कर, अभी तक बिहार में लौटे नहीं हैं। और मनीष कश्यप कहीं ना कहीं ये बात को बार बार दर्शाते हैं कि जो भी अगर 128 दिन के अंदर हम आपका सत्ता गिरा देंगे, 2025 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और ये जो अफवाह न्यूज फैलाया जा रहा है कि तमिलनाडु में बार बार इस तरीके का बिहारी मजदूर को, यूपी के मजदूर को पीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उस सच को दिखाने चले गए। और मनीष कश्यप जब वहां पे सच दिखाने चले गए तो उन पे एफआईआर हो गया। तो कितना सच है ये तो सब लोग जानते हैं बिहार के, और कितना झूठ है ये भी बिहार के कुछ लोग जानते हैं। इसमें तो कोई छिपा नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि अगर बिहार में अगर बिहारी मजदूरों पे अत्याचार होता है तो कोई ना कोई पत्रकार वहां पे जाकर दिखाता है। अगर वहां पे आप जाइएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सच था कि झूठ था। पर वहां पे जाने के बाद अगर झूठ भी खबर है तो आप उसको सच बताइएगा, तो कहीं ना कहीं बिहार में आपका तो रेलैया होना ही वाला है। क्योंकि अगर मनीष कश्यप पे बिहार में अगर लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं तो बिहार का सरकार उन पर एक्शन लेना चाहिए। पर अगर तेजस्वी यादव जी को एफआईआर करना है तो बिहार में उनका सरकार है, तुरंत उनको ले जाकर जेल कर दीजिए। और मनीष कश्यप भी अगर लग रहा है कि भगोड़े हैं तो बिहार के आप सरकार है आपके पास, किसी भी सरकार से आप जाकर कह सकते हैं और उनको नोटिस उनका जाहिर करके उस राज्य जिस राज्य में वहां से उनको पकड़वा के लेकर आ जाइए। और आपको हम बता दें कि मनीष कश्यप का भी एक गलत पॉइंट था उसमें कि 128 दिन के अंदर आपका सत्ता गिरा देंगे। सत्ता तो 128 दिन के अंदर उनसे गिरने वाला नहीं है, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं ये किसी को अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री हम बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने मन से वो सन ऑफ बिहार बना लेते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं उनको लोग भी ये भी कहते हैं कि सन ऑफ बवासीर, क्योंकि उनका नाम इतना रख दिया गया है लोगों के द्वारा कि कोई लोग उनको अपना रहे हैं तो कितने लोग उनको दफना रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को लोग आधा सपोर्ट भी करने वाले हैं, आधा बाइकआउट भी करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक पक्षीय आप पत्रकारिता कीजिएगा तो इस तरह आपके साथ होगा ही। अगर आप किसी पार्टी को, पत्रकार का यह दायित्व नहीं है कि आप किसी पक्ष में एक पक्ष का आप खबर दिखाइए। पत्रकार का मतलब ये होता है हुआ कि आप एक पक्ष का खबर दिखाइए। पत्रकार का मतलब ये होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाइए, दोनों पक्ष का दिखाइए, क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको, मनीष कश्यप जी को भी हम बता दें कि अगर आपको लग रहा था कि बिहार में अगर यह गलत हुआ है, बिहार के मजदूरों के साथ गलत हुआ है, तो आप बिहार में खबर किए, ठीक था वहां तक, क्योंकि वहां तक तो आपको भी नहीं पता था कि बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है कि पीटा जा रहा है। जब आप तमिलनाडु में जाकर, चेन्नई में जाकर वहां पे आप कवरेज किए हैं तो वहां के तो उस दिन होली का दिन आने वाला था। होली के दिन के लिए लोग ट्रेन धरकर, और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण हर त्यौहार होता है, बिहार के लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं और जब त्यौहार होता है तो वो घर वापसी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु से जो बिहार का गाड़ी चलता है वो बहुत कम ही गाड़ी मिलता है और उसमें धक्का मुक्की तो होगा ही होगा। तो वहाँ से लोग अगर आते हैं अपने बिहार में और बिहार में अपना पर्व त्यौहार मनाने के लिए आते हैं तो उस ट्रेन में तो जाम ही जाम होगा। और वहाँ से कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। यहाँ तो हमको तो नहीं लगता है कि बिहारियों को भगाया जा रहा था, क्योंकि यही बिहारी जाकर लॉकडाउन में जब ऐसा काम होता है तब कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे, हम पर अत्याचार किया जाता है। और यही बिहारी जाते हैं बिहार के अलग अलग राज्यों में। अगर बिहारी ना हो तो हमारा देश नहीं चल पाएगा। आपको हम बता दें, यूपी और बिहार के बिना ही ये पूरा देश, अगर यूपी बिहार के लोग ना रहे तो ये देश अधूरा है। क्योंकि ये यूपी और बिहारी का देन है कि आज जितने भी बड़े आप जितनी भी कंपनी देख रहे हैं, या इंडिया हो, इंडिया से बाहर में भी यूपी और बिहार के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे लोग खाली भोले होते हैं और उनको मजदूरी के नाम पे ठगा जाता है और कहीं मारा भी पीटा जाता है। बाकी आपको मनीष कश्यप जी अगर ये जान रहे थे कि बिहारी भोले होते हैं तो उनका नाजायज फायदा आपको नहीं उठाना चाहिए था। और आपको भी कहीं ना कहीं जाकर उन बिहारियों का जो सच्चाई था कि नहीं मारा पीटा गया है तो उसके सपोर्ट में भी आपको वीडियो बनाना चाहिए था। आप एक पक्षीय कर और कहीं ना कहीं आप अपने फेमस होने के लिए एक बयान देते हैं कि 128 दिन में सरकार गिरा देंगे। सरकार तो आपसे गिरेगा नहीं, पहले तो आप तो बिहार में आइए, उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।